हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज से हम लोग अपना नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं डीपी में, दैट इज़ नैपसैक टाइप डीपी। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अपने डीपी प्रलय सीरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा डीपी ऑन 1D एरेज, डीपी ऑन ग्रिड्स। तो सबसे पहले नैपसैक टाइप डीपी, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज द डीपी प्रलय सीरीज इन इफेक्टिव मैनर, कि आप उसको इफेक्टिव मैनर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने डीपी ऑन 1D एरेज में कम से कम 10 से 12 प्रॉब्लम्स करी। फिर डीपी ऑन 2D एरेज, क्या बोलिए अब डीपी ऑन ग्रिड्स में हमने उसमें भी 10 से 12 प्रॉब्लम्स करी, राइट। जैसे मान लीजिए आप एज अ फ्रेशर आते हैं, आपको नहीं पता डीपी ऑन ग्रिड्स में क्या है, कैसे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो जब आपने सबसे पहले फर्स्ट टाइम लेक्चर देखा तो आपको कुछ समझ में आया होगा, लाइक कि इस तरीके से हम डीपी ऑन ग्रिड्स में डीपी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चाहे वो आपका मेमोराइजेशन हो, चाहे वो आपका टेबुलेशन हो। तो ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डीपी ऑन ग्रिड्स में सबसे पहले आपको नहीं आता था और आप आए देखने, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 से 3 4 लेक्चर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देख लिया यूनिक पाथ 1 कैसे अप्लाई करते हैं, यूनिक पाथ 2 कैसे अप्लाई करेंगे, यूनिक पाथ 2 में हम डीपी कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। सिमिलरली आपने ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अब इससे आगे जब मैं चौथी पाँचवीं प्रॉब्लम में कूदूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि डंगन गेम, तो मैं डंगन गेम में कूदा, तो उससे पहले आप इससे पहले मेरा सॉल्यूशन देखें कि मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, उससे पहले आप खुद से ट्राई करें, तभी आपकी इंट्यूशन बिल्ड होगी। आप उसको देखिए 10 15 20 ऐसे नहीं, 10 15 20 मिनट नहीं, अगर आप फ्रेशर हैं कम से कम 1 घंटा दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी लॉजिक नहीं सोच पा रहे हो अगर आप, तब आप थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए, अगर आपको कुछ हिंट मिल जाता है फिर आप खुद से कोड करिए। सबसे पहले आपका, अगर आप एज अ फ्रेशर हो, आपको अभी तक नहीं आता, अभी आपका हैंड्स ऑन नहीं है आपका डीपी में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आओगे, आप प्रॉब्लम को रीड करोगे। और प्रॉब्लम को रीड करने के बाद आप सोचोगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि मेरे पास ये चीज़ें दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि मैं डंगन गेम ही करवा रहा हूँ, तो डंगन गेम में आप ये ब्रूट फोर्स सोच सकते थे ना, मैं हर एक मिनिमम हेल्थ को ट्राई करके देखूँ। या मिनिमम हेल्थ सबसे पहले हमारी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो आप हर एक चीज़ को ट्राई करके देखिए। हाँ, ठीक है, जब आपने ब्रूट फोर्स सोच लिया तब आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सोचिए कि क्या मैं इधर डीपी अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं इधर ग्रीडी अप्लाई कर सकता हूँ? चाहे कोई कोई अदर कंसेप्ट्स मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तब ऐसे सोचिए आप। तो आपका इंट्यूशन धीरे-धीरे डेवलप होने लगेगा कि इधर मैं डीपी अप्लाई कर रहा हूँ तो क्यों कर पा रहा हूँ? कैसे कर रहा हूँ? ठीक है? और उससे उससे क्या होगा कि आप आपकी सोचने की क्षमता क्षमता बढ़ेगी। हाँ, तो लेकिन आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल, अब पॉइंट आता है कि अब आप जैसे आपने ब्रूट फोर्स सोचा, तो आपको हर बार क्या ब्रूट फोर्स कोड करने की ज़रूरत है? नहीं, अगर आपको लगता है, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कोड कर सकता हूँ, जो मैंने सोचा है, जो मैं लॉजिक सोच रहा हूँ, उसको मैं कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रूट फोर्स लिखें। लेकिन अभी आपको कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आप सोचते हैं, आप उसको लिख नहीं पाते। ठीक है, जनरली 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती है? पहला, कइयों को आती है, यार मैं लॉजिक तो सोच लेता हूँ, बट मैं उसको कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। दूसरी प्रॉब्लम, यार मेरे को कोड लिखना तो आता है, बट मैं लॉजिक नहीं सोच पाता। तो अब उसको हम डील कैसे करें? देखिए, जैसे अगर सबसे पहले हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करेंगे कि लॉजिक आपने सोच लिया पर आप कोड नहीं लिख पा रहे और आपको कोड लिखना नहीं आ रहा, तो आप क्या करिए, जो अगर आपने ब्रूट फोर्स भी सोचा है तो उसको आप लिखिए। देखिए कि आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं उसमें। उससे क्या होगा कि आप लैंग्वेज को भी मास्टर करेंगे, आपको लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिलेगा, आप लैंग्वेज भी सीखेंगे और धीरे-धीरे आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा किसी भी लैंग्वेज पे। अच्छा, इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप डीपी प्रलय सीरीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मत कूदिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए ही देखिए। अगर आपने खुद से बना लिया और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो सोचा है, वो लॉजिक अच्छा चल रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं क्या, कि आप देख सकते हैं कि जो मैं सोच रहा था जिस तरीके से आपने भी क्या सेम तरीके से सोचा, क्या कि आपने कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा? अगर आपने कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा, तो आप कमेंट करके मुझे भी बताइए कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। या आपने कोई, देखिए आपने दिमाग लगाते-लगाते हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ अप्रोच सोच ली हो, तो वो भी आप मुझे मुझे मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये क्या है कि ये नॉलेज बाँटने से ही बढ़ती है, सिंपल सी बात है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को भी सारी चीज़ें बिल्कुल आती होगी। हुँ। लेकिन बट अगर हो सकता है कि आपको कुछ इफ़ेक्टिव,
कोई वे आपको सोच आपने आपने आप सोच पाए, तो वो ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों को भी सीखने का मौका मिले, राइट? तो इस तरीके से आप डीपी प्रलय सीरीज़ को इफ़ेक्टिव मैनर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं कि हम नैपसैक डीपी में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए नैपसैक डीपी में कुछ 7-8 प्रॉब्लम्स हैं और सारे एक दूसरे के वेरिएशन या हल्का-फुल्का वेरिएशन करके प्रॉब्लम बना दी गई है और सारे एक ही थाली के सारे चट्टे-बट्टे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। देखिए, हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है और उसको हम कोड कैसे करते हैं, ठीक है? और उसको हम देखेंगे क्यों मैं बताऊँगा आपको कि ये क्यों देखना, हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन आप ज़रूर देखिए क्योंकि इससे कॉम्बिनेशन से मैं कुछ कोई इंट्यूशन डेवलप करूँगा कि अगर आप ऐसा आए तो आप डायरेक्ट ये लगाइए, कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाइए, तो आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, राइट? ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड, हम स्टार्ट करेंगे सीधा, देखिए नैपसैक से हम सीधा स्टार्ट नहीं करने वाले, हम सीधा स्टार्ट करेंगे हाउस रॉबर 1 एंड 2। हाउस रॉबर 1 एंड 2 हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेंगे, जैसे स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस कैसे निकालें, एरे का सबसीक्वेंस कैसे निकालें, क्योंकि इधर अप्लाई होगा, वो कंसेप्ट इधर अप्लाई होगा। ठीक है। थर्ड, अब हम आएंगे अपना टारगेट सबसेट सम। टारगेट सबसेट सम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं, टारगेट सबसेट सम में बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है ऐसी लीड कोड पे, टारगेट सबसेट सम जैसी, उसका एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन वो कब मैं करवाऊंगा, जब मैं आपको 0-1, देखिए 0-1 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है 0-1 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन, ये हम आगे देखेंगे। अनबाउंडेड अनबाउंडेड कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। अनबाउंडेड कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन 6 हम करेंगे। 0-1 व्हाट कॉइन चेंज, अभी हमने ऊपर क्या किया, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन। अब हम करेंगे कॉइन चेंज परमुटेशन कि उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। और फिर 0-1 अनबाउंडेड कॉइन चेंज परमुटेशन, और ईच एंड एवरीथिंग को आपको पता हम कैसे करने वाले हैं, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड देन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। सारी अप्रोच से करेंगे और सबको ईच एंड एवरीथिंग को हम डिटेल में देखेंगे और क्या क्या माइनर मिस्टेक हम कर सकते हैं और उससे कैसे बचे वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जाके हम पता है क्या करने वाले हैं, इसके बाद जाके हम करेंगे 0-1 नैपसैक, और उस इसके बाद जब जब हम जाके 0-1 नैपसैक करेंगे ना, तो आप खुद से ही बना लेंगे, ठीक है। आपको खुद से ही इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी। 0-1 नैपसैक इसके बाद जाके हम करेंगे, और इसके बाद अनबाउंडेड नैपसैक। इसके बाद जब आप ये सारी ऊपर वाली चीज़ें कर लेंगे, आपको ये प्रॉब्लम बहुत ईजी लगने वाली है, और इसी को चेंज कर करके नैपसैक के वेरिएशन बनते हैं, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये 8-9 प्रॉब्लम तो बेसिक्स हैं, इसको हम कंठस्थ कर लेंगे, और इसका कंठस्थ करने का मतलब ये नहीं कि हम रट लेंगे, नहीं, हम इसके पैटर्न को रट लेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीखा 0-1 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन कैसे रिकर्जन में कैसे लिखें, ठीक है। तो उसी में एक लाइन चेंज करने से पता है क्या होता है, अनबाउंडेड कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। तो हम वो देखेंगे कि एक लाइन चेंज करते ही अनबाउंडेड कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में क्यों बन गया, कैसे बन गया और क्यों बन गया, तो उसको हम ड्राई रन करके भी देखेंगे, ठीक है। और अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत कोड करके भी देखेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से कोड भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो भी करके देखेंगे कि अलग अलग तरीके से हम कैसे डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम पैटर्न समझेंगे और अप्रोच समझेंगे, ठीक है। और जब आप देखिए देखिए क्या करेंगे, जब 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में आएंगे ना, ये पता है क्या है, ये टारगेट सबसेट सम और 0-1 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है, सेम सा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे अनबाउंडेड नैपसैक में आओगे, आपने अगर अनबाउंडेड कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन और कॉइन चेंज परमुटेशन कर रखा है, तो आराम से आप बहुत ईजिली आप अनबाउंडेड नैपसैक भी बना लोगे, ठीक। और उसके बाद हम कुछ वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बोला टारगेट सबसेट सम वाला, एक कुछ टारगेट सम करके लीड कोड पे प्रॉब्लम है, वो भी बहुत अच्छी है, मेरे को पर्सनली पसंद है, तो वो हम देखेंगे। कुछ हम वेरिएशंस ऑफ नैपसैक, फिर उसके बाद मल्टीपल नैपसैक हो गया कि मल्टीपल नैपसैक है कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स दिए तो उसको आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। और भी कुछ वेरिएशंस ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम देखेंगे नैपसैक की, कम से कम 10-12 प्रॉब्लम हम करेंगे। लेकिन आपको पता है
हाउ टू यूटिलाइज डीपी प्रलय सीरीज इन इफेक्टिव मैनर, मैंने आपको बताया। आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं कूदना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको नहीं पता नैपसैक टाइप डीपी क्या होता है, तो आप आइए 2-4 वीडियो देखिए कि हम कैसे 01 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अनबाउंडेड कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर आप पढ़िए 01 नैपसैक क्या है। जब आपने 01 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन कर लिया तो अब आप पढ़िए कि 01 नैपसैक क्या है। जब आप 01 नैपसैक देख लेंगे उसके बाद आप प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया, आप कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करिए कि हमने 01 कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन में ये चीज़ सीखी थी, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अगर आप अप्लाई कर पा रहे इट मीन्स आपने कंसेप्ट ग्रैस्प कर लिया है। नहीं कर पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप आते ही फर्स्ट टाइम पे सब कुछ कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या करिए, आइए सॉल्यूशन देखिए या हिंट लीजिए। हिंट देखिए कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे देखिए शुरू के मैं 4-5 वर्ड बोलूँगा तो उसमें हो सकता है कि आपको आपका बिल्कुल इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी, यार नहीं, यार इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अभी हो सकता है आप शुरू में नहीं सोच पाए, लेकिन आपने कुछ वर्ड सुने तब आपको पता लगे कि हम इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए फिर सॉल्यूशन देखिए, और अगर आपने खुद से बना लिया तब तो वहाँ पे आपकी भी जीत है और मेरी भी थोड़ी-सी कि ठीक है कि मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर कर पाया। तो अगली वीडियो से हम देखेंगे अपना व्हाट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसको कोड में जावा में कैसे लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम हाउस रोवर 1 एंड 2 टारगेट सबसेट्स हम नैपसैक टाइप डीपी इन सब पे कूदेंगे। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।